कंप्यूटर साइंस प्रेजेंटेशन वगैरह आता है ना बनाने, पावर पॉइंट में बढ़िया सा सुंदर सा। तो पिच डेक में क्या है, लिख लो फटाफट। फर्स्ट स्लाइड प्रॉब्लम्स और बुलेट पॉइंट में लिखना है, बस 3 पॉइंट देना है, लिख देना ये प्रॉब्लम। आपको स्टार्टअप करना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी तो आपका स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनेगा ना। तो फर्स्ट स्लाइड क्या है, प्रॉब्लम। सेकेंड स्लाइड सॉल्यूशन, लिख रहे हो ना, एक लिख लो, बाकी को फॉरवर्ड कर देना। थर्ड स्लाइड क्या है, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ठीक है, क्या यूएसपी है, यूनिकनेस क्या है आपका, जो प्रोडक्ट आप बना, जो प्रॉब्लम था जिसको आप सेकेंड स्लाइड में सॉल्व किए, थर्ड में उसका यूनिकनेस। ठीक है। फोर्थ इज जैसे बैरियर टू एंट्री, मार्केट में आना है। जैसे सेल्फी को मार्केट में आना था, बड़ी बड़ी कंपनी थी, जितने भी टॉप ब्रांड है सैनिटरी नैपकिन की, और वो भी एमएनसी, जिसको बीट करना आसान नहीं है। मतलब कोई बोलेगा कि आज मान लो आप लोग में से कोई निकलेगा कंप्यूटर साइंस वाला, बोलेगा आज अमेजन को जो है ना हम मजा चखा देंगे, हम ऐसा कंपनी बनाएंगे, मेरा कंपनी यूनिकॉर्न हो जाएगा। तो चैलेंजिंग है ना। कुछ लोग हंस भी देंगे, देखो बेवकूफ़ है, हो सकता है। सेल्फी वाला भी जब कहा था तो लोग हंसे ही थे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, अजूबा नहीं है, सही बात है ये। लेकिन सेल्फी आज 30 करोड़ 40 करोड़ पे अगर काम कर रहा है तो कुछ दम होगा तभी ना कर रहा है। तो आपको ये समझना है कि जो बैरियर टू एंट्री, मार्केट में एंट्री करने के लिए क्या क्या बैरियर्स है, चैलेंजेस फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स या चैलेंजेस फेस्ड बाय एंटरप्राइज। जो आप स्टार्टअप कर रहे हो, क्या चैलेंज फेस करोगे। तो बैरियर टू एंट्री के आगे क्या होगा, कंपटीशन। आपका कॉम्पिटिटिवनेस देखना है, मतलब आप किसका, आपका कॉम्पिटिटर कौन है। तो फोर्थ इज, बताओ यार भूल जाते हो क्या। फोर्थ बैरियर टू एंट्री में आपको कॉम्पिटिशन बेसिकली दिखाना है। ठीक है। फिफ्थ इज रेवेन्यू मॉडल, फिफ्थ इज रेवेन्यू मॉडल। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल। सिक्स्थ आपका होगा कि टारगेट मार्केट। आप जो है, जैसे एक कंपनी है सत्तूज, सत्तूज क्या कहना, जैसे ना बच्चे को ना माँ सत्तू पिलाती थी ना तो नहीं खाता था। जैसे मेरी मम्मी हॉर्लिक्स देती थी ना, माय मदर इज नो मोर, लेकिन जब बचपन में देती थी हॉर्लिक्स तो हम ना हाथ से ही खा लेते थे ऐसे करके, अच्छा लगता था ना। अब सेम लाइव एग्जांपल फिर से आ गया। एक स्टार्टअप है सत्तूज। बच्चा जब अपनी माँ, उसको माँ जो है सत्तू दी तो नहीं पिया, लेकिन एक स्टार्टअप लेके आया चॉकलेट सत्तू, 10 रुपए का पैकेट है, उस सत्तू में चॉकलेट मिला हुआ है। उसको बच्चे को एक दिन पिला दी कि ये लो चॉकलेट सत्तू, ग्लास में पी लिया फटाफट। अगले दिन वो सत्तू जो है माँ के कहने पे नहीं पिएगा, सुबह उठेगा बिना मुंह धोए यही बोलेगा पहला लाइन मुझे सत्तू दो। हाँ या ना, मान रहे हो नहीं। अगर एग्री नहीं कर रहे तो बताओ, उसको भी जस्टिफाई करेंगे, है ना, सही बात है ना। तो वो चॉकलेट सत्तू बनाया। उसी तरह बूढ़े लोग के लिए जीरा सत्तू बनाया। तो 7 लड़की सब के लिए आइस टी होता है ना, सुने हो, कॉफी, कोल्ड कॉफी, आइस टी, तो वो जो है ना आइस सत्तू बनाया। तो जब आप 10 रुपए का पाउच में सत्तू बनाए, जस्ट एग्जांपल है, ये सत्तू बनाओगे, उसकी कंपनी भी करोड़ों फंड रेज कर चुकी है। उसकी कंपनी का नाम है सत्तूज, सत्तू में डबल जेड लास्ट में। ठीक है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये दिखाना कि आप किसको टारगेट कर रहे हो। जैसे एज देखना है या ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस देखना है, कहाँ पे है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स बोलते हैं उसको बेसिकली। तो आपको क्या है, जो बच्चे, जैसे हम चाइल्ड केयर पे काम कर रहे हैं, सेल्फी ने फीमेल को टारगेट किया, तो आपका जो टारगेट मार्केट क्या है। ठीक है। सेवेंथ इज, लिख रहे हो ना, कोई एक लिख रहा है कि नहीं, ये बताओ हाँ या ना। सेवेंथ इज टारगेट मार्केट, नहीं वो तो 6 था, देखो तुम लोग भूल रहे हो यार, फिर से बताए क्या। फर्स्ट स्लाइड प्रॉब्लम, सेकेंड स्लाइड सॉल्यूशन, थर्ड स्लाइड यूनिकनेस, फोर्थ इज कंपटीशन, फिफ्थ इज रेवेन्यू मॉडल। क्लियर है ना। सिक्स्थ इज टारगेट मार्केट, सेवेंथ इज प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विसेज। अगर आपका प्रोडक्ट है, जैसे 10 रुपए का पाउच का इतना दाम है सत्तू का, आधा केजी का इतना दाम है, जो आपके प्रोडक्ट्स है उसको लिस्टिंग, कैसे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या आपका क्या क्या प्रोडक्ट्स है, अगर 1 स्लाइड या 2 स्लाइड जितना देना है। ठीक है। लेकिन सेवेंथ इज प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विसेज। अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो क्या सर्विसेज दोगे। आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा, या एनुअल मॉडल पे कुछ दे रहे हो, या मंथली है, क्वार्टरली है, या आपका जो प्रोडक्ट है मेंबरशिप बेसिस पे, कुछ अलग से गेम तो नहीं है कि हाँ 1 साल मेंबरशिप लो या लाइफ मेंबरशिप ले लो, पैसा एक बार दे तो बाकी नहीं देना है, जैसे बहुत सारे सोसाइटी काम करती है। ठीक है। उसके बाद है 8th क्या है, माइलस्टोन्स। 8th क्या है, माइलस्टोन्स। आपको दिखाना होगा कि 1 से लेके 3 साल तक हम कैसे ग्रो करेंगे, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाना होगा। उसमें बेसिकली एक 3P मॉडल मान लो, 3 Ps। उसमें क्या है, आपका जो फेज है स्टार्टअप का या आइडिया का किस लेवल पे है। जैसे वो स्टार्ट होता है कि प्रोटोटाइप पे हो, या पेटेंट पे हो, या आप पायलट कर रहे हो, मतलब मार्केट में आपका सत्तू बिक रहा है, अच्छा बात है, पायलट पे चल रहे हो मान लो,
मान लो आप जो है पेटेंट ले, जैसे कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, उसको पेटेंट के लिए अप्लाई किया, पहले पेटेंट ले लो। इन्हें की मीडिया में कर दिए कि पानी से जो है मेरा कार चलेगा। नॉन ऑब्वियसनेस, पेटेंट तभी मिलता है जब नॉन ऑब्वियसनेस हो। ऑब्वियस नहीं करना, अगर मार्केट में फैल गया कि पानी से कार चलेगा तो उसको पेटेंट नहीं मिलता है, पता है ना ये सब बात। पेटेंट तब मिलता है जब नॉन ऑब्वियसनेस हो, इनोवेटिवनेस, नॉन ऑब्वियसनेस, ठीक है। मीडिया कवरेज, जैसे आज का प्रोग्राम है मीडिया में, वो अच्छा बात है, लेकिन पेटेंट अगर कराने मान लो आज पेटेंट वाला कोई सीक्रेट बात कर रहे होते और मीडिया में आ जाता, फिर पेटेंट के लिए जब अप्लाई करोगे तो नॉन ऑब्वियसनेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको नहीं मिलता है पेटेंट। तो आपका क्या था, 8वां स्लाइड का था, बताओ यार, भूल जाते हो क्या? माइलस्टोन्स। तो माइलस्टोन्स में आपको देखना है कि प्रोटोटाइप के फेज में हो या आप पेटेंट के फेज में हो या पायलट के फेज में हो, और 1 से 3 ईयर का प्रोजेक्शंस देना है, ठीक है। उसके बाद आता है 9वां स्लाइड है फंड। आपका फंड कहाँ से है? फंडिंग रिसोर्सेज, फाइनेंसिंग फॉर न्यू एंटरप्राइजेस, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो 9th जो आप करोगे उसमें आप दिखाओगे कि जैसे मान लो अभी आइडिया बेसिस पे मान लो कंप्यूटर साइंस का कोई बच्चा है, अपना सॉफ्टवेयर बना रहा है, कंप्यूटर खरीदा होगा 1 लाख का, 50,000 का, तो उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप। पैसा अपना तो लाया नहीं, मम्मी पापा का पैसा है। तो बूट स्ट्रैप फंडिंग होता है ओन मनी या फैमिली एंड फ्रेंड्स। बहुत सारा स्टार्टअप क्राउड फंडिंग करके लोग स्टार्ट करते हैं ना, 10 दोस्त मिले, 5 दोस्त मिले, भाई 20-20 हज़ार देना, स्टार्ट करते हैं। जैसे सेंफी वाला क्या होगा कि 50-50 हज़ार देना, 2-3 दोस्त मिलकर 2 लाख में स्टार्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप फंडिंग, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट। तो 9th ये हो गया। 10th क्या है? लास्ट इज टीम। क्या है? टीम। टीम में आप दिखाओगे, जैसे मान लो मेरा नाम है डॉक्टर ऋषिकांत, वहाँ लिखोगे PhD IIT दिल्ली, क्रेडेंशियल दिखाना है और देना होगा शॉर्ट, एक इंट्रो दे सकते हो 2-3 लाइन का, ज़्यादा नहीं कि हाँ मान लो मेरा CV 10 पेज का तो 10 पेज नहीं देना है वहाँ, सिर्फ शॉर्ट इंट्रो। तो उस तरह का आपको क्रेडेंशियल टीम में दिखाना है। बस ये 10 बेसिक सिंपल स्लाइड्स है जो कि आपको बुलेट पॉइंट्स में आंसर देना है और हर जगह कोशिश करना है, जैसे रेवेन्यू मॉडल में पिक्चोरियस देना है, पिक्चर दिखाना है, वेन डायग्राम दिखा दो। कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो, तरह तरह का टूल्स आता है, टूल्स से दिखा दो। और डिजिटल प्रेजेंटेशन अगर देना है तो लूम यूज करना है, LOOM, लूम। लूम एक क्या है? डिजिटल प्रेजेंटेशन के लिए लूम एक टूल है, कंप्यूटर साइंस वाले जानते हो ना, है ना। कंटेंट एनालिसिस कुछ करना है तो ओपन सोर्स है VOS व्यूअर, उसको यूज करना है, VOS व्यूअर उसको बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस के लिए। तो ये सब है कि आप एक पिच डेक बनाना सीखो, जिसको स्टार्टअप करना है उसके लिए बात कर रहे थे, और जिसको नहीं करना है वो प्रोजेक्ट्स में लगो। हर प्रोफेसर